नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से आपके प्यारे चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। चलिए आइए आज की क्लास को एक संधाल लेवल पर लेके चलते हैं और अपनी पढ़ाई को भी आशा करता हूँ आप सभी लोग संधाल लेवल पर लेके जा रहे होंगे। अपनी हर एक टॉपिक को आप अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को एक संधाल तरीके से स्टार्ट करते हैं। आज की टॉपिक बेहतर 100% इम्पोर्टेंट है। और मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, ये जो टॉपिक है ना, 3 नंबर का 100% तो फिक्स है। कभी कभी तो 5 नंबर में पूछता है, लेकिन 3 नंबर का ये जो टॉपिक है आपका 100% फिक्स है। और आप कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए, आपको हर साल का पेपर उठाकर देख लीजिए, उसमें ये क्वेश्चन 100% आया होगा। ठीक है, तो आप सभी के लिए कह रहा हूँ कि अगर आपको पेपर में अच्छा नंबर लाना है तो भाई मेहनत तो करेंगे, और मेहनत करेंगे तो भाई सब टॉपिक को, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज से ही स्टार्ट करते हैं। इतना लिख लेना है, इतना याद कर लेना है, इतना इसको डेरिवेशन को सॉल्व कर लेना है कि आपका पेपर में ज्यादा टेंशन ना बने। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मेरे प्यारे भाई, कह रहा है कि वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में, क्या कर रहा है कि वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। भाई बहुत सरल टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहले बात करेंगे, मान लेते हैं कि वैद्युत ध्रुव ए बी है। मान लेते हैं क्या कि एक वैद्युत ध्रुव ए बी है। ठीक है, लो जी, हम बना देते हैं एक वैद्युत ध्रुव ए बी। ठीक है, कुछ इस तरह से बनाएंगे हम लोग और अच्छा लगने के लिए। ठीक है, माना कि एक वैद्युत ध्रुव क्या है, ए बी है। ठीक है, मान लेते हैं कि वैद्युत ध्रुव ए बी है। ठीक है, बिंदु ओ यहाँ पर है, बिंदु ओ है। ठीक है, जो कि इनके बीच की जो दूरी है, इनके जो बीच की दूरी है, ठीक है, 2l है। और बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश है और बिंदु पी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है, प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है, ओके। बिंदु ओ से आर दूरी पर, बिंदु ओ से आर दूरी पर, यहाँ पर बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है। बिंदु ओ से आर दूरी पर क्या है, एक बिंदु पी ले लेते हैं। ठीक है, बिंदु पी है, जहां पर मेरे प्यारे दोस्त बिंदु पी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बिंदु पी पर जो देख सकते हैं ये भाई साहब को, यहाँ पर मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए क्या, हाँ जी, एकदम मजा आएगा। भाई कह रहे हैं ना कि आपको 3 नंबर तो ये भाई ये फिक्स है। आप इसी तरह मतलब कि कहे कि एक आज ही पूरा 100% करो, और इतना आसान है ना कि आपको दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, तो बस आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले चित्र बनाइएगा। बहुत देखिए, इसको अगर पका लिए तो समझे, हो गया। ठीक है, मान लेंगे कि वैद्युत ध्रुव ए बी है। ठीक है, जिस पर माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश स्थित है। बिंदु बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, कहाँ ज्ञात करना है, यहाँ पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। और बिंदु ए और बी वैद्युत ध्रुव की जो लंबाई होती है 2l होती है। ठीक है, अगर हम मेरे प्यारे दोस्त यहाँ से करें तो यहाँ से अगर बात करें तो ये इसकी लंबाई l होगी कि नहीं। बिंदु ओ से बिंदु ए से बिंदु ओ तक की l लंबाई होगी, और ये भी क्या होगा, l लंबाई होगा। ठीक है, क्या समझ में आ गया, समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार बताएंगे, कमेंट में जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए, तो ये आपका चित्र बन गया, एकदम तैयार हो गया। अब देखिए इस पर ही हमको करना है शॉर्ट। तो आपको देखिए पेपर में किस तरीके से लिखेंगे भाई, थोड़ा रचना भी लिख लीजिएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, और एक बेहतर तरीके से नंबर वो दे देगा, पूरा में पूरा, कहीं भी काटेगा नंबर नहीं एग्जामिनर। ठीक है, तो भाई देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना एक वैद्युत ध्रुव ए बी है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, तो ए बी बना लिया वैद्युत ध्रुव। ठीक है, जिनके बीच की दूरी 2l है, तथा बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु पी पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी है, जहां पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, बस कुछ नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त भाई, आप इसको लिख लेना है। ठीक है, आपको इसको लिखना है। ठीक है, हम नहीं लिखवाएंगे, डायरेक्ट हम सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, आपको लिखना है, जिस तरीके से बनाएंगे सेम उसी तरीके से लिखना है। ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, जिस तरीके से आप इसको बनाएंगे बस उस तरह से आपको लिख देना है, कोई यहाँ पर ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण
ठीक है। सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण क्या लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, एकदम स्लो मोशन में बता रहे हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण, कारण बिंदु P पर, बिंदु बिंदु P, बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, विभव ज्ञात करना है प्लस क्यू आवेश के कारण। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, कर है कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, यानी कि V बराबर, V बराबर क्या होगा, तो देखिए V बराबर आपने सूत्र पढ़ा होगा, ध्यान दीजिएगा कि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q बटे में R। ठीक है, ये आपने सूत्र पढ़ा होगा। ठीक है, ओके। तो बस यहीं पर क्या करना है, प्लस क्यू आवेश के कारण करना है। तो प्लस क्यू आवेश के लिए तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, इसको हटाइए भाई। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण कर रहा है, तो यानी कि भी इसको 1 मान लेते हैं, क्योंकि आपका प्लस क्यू आवेश के कारण बात करें तो V1 मान लेते हैं, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ओके। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्यू, तो प्लस क्यू आवेश के कारण है तो बस प्लस यहाँ पर। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण तो प्लस हटा देते हैं। ठीक है, बटे में, अब देखिए आर होता है, तो भाई इनके और इनके बीच की दूरी क्या है, तो कहेंगे कि यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक ही आ रहे, लेकिन ये बस यहाँ से पूछ रहा है, तो इस पूरे में से, इस पूरे में से इतना घटाएंगे तभी तो हमको मालूम चलेगा। तो कहेंगे कि हाँ जी, तो क्या होगा, कहेंगे कि आर माइनस यल हो जाएगा। ठीक है, आर माइनस यल हो जाएगा। ठीक है, इसे समीकरण नंबर, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं है, आप ध्यान से बस देखिए, सुनिए। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये आपका प्लस क्यू आवेश के कारण था। अब यहीं पर लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत विभव आपको लिख लीजिएगा। ठीक है, बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो भाई इसको V2 मानेंगे भाई, दूसरे माइनस क्यू आवेश के कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए, प्लस क्यू आवेश के लिए करे थे तो प्लस यहाँ पर लगाते, माइनस क्यू आवेश के कारण करेंगे तो यहाँ पर माइनस क्यू बटे में आर हो जाएगा, यानी कि आर दूरी क्या होगी, अब यहाँ पर बताइए इसका दूरी क्या होगी। ठीक है, तो कहेंगे कि बस यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, भाई बताइए दूरी क्या है, तो कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक आर है, और ये भी एल है, तो यानी कि आर प्लस एल हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा भाई ज्ञान दीजिएगा, सबसे यही आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए हम बता रहे हैं बार बार। ठीक है, आपका आर प्लस एल होगा। ठीक है, ओके। चलिए, इससे मेरे प्यारे दोस्त, इसे समीकरण नंबर, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना होगा, अब इसका कुल परिणामी विभव ज्ञात करना है। कुल परिणामी विभव क्या होगा, यानी कि आपका लिखिएगा, कुल, कुल परिणामी, कुल परिणामी विभव, कुल परिणामी विभव बराबर V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा। ठीक है, V1 प्लस V2 हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, आज की जगह पर रख देंगे V, जो आपका V1 प्लस V2, यानी कि V1 का मान और V2 का मान। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको यहाँ पर लिख देते हैं, चलिए यहीं पर करते हैं। ठीक है, ओके। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको बस समझिएगा एक बार। ठीक है, यहाँ पर V बराबर, तो कहेंगे कि V, इसको देखिए, तो V बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, V1 की जगह पर क्या है, कहेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1/4, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के क्यू बटे में आपका क्या है, आर माइनस यल है। ठीक है, ओके, आर माइनस यल है। ठीक है, ये हो गया। ओके, चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, अब आप ध्यान दीजिएगा कि V2 कह रहा है, तो V2 क्या है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू, तो माइनस आगे हम पर सबसे पहले कर लेते हैं, यहीं पर माइनस कर लेते हैं, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे में आर प्लस यल हो जाएगा। ठीक है,
ओके। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ आपको नजर आ रहा है क्या? आपको नजर आ रहा है क्या? कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? कहेंगे कि 1/4 पाई ठीक है ये, और ऊपर से क्यू, यानी कि Q/में आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर कॉमन नहीं है तो क्या बचेगा? 1/में R-L हो गया, ठीक है। और क्या बच रहा है भाई? माइनस यहाँ पर 1/में R+L बचेगा, ठीक है। ये आपका कॉमन लेने पर, कॉमन नहीं है, ठीक है, कॉमन समझ रहे ना, उससे बाहर निकाल दिया। ओके भाई, सभी लोग को आसान तरीके से बता रहा हूँ, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। तो ये आपका कॉमन ले लिए, ठीक है। यहाँ पर क्यू है, अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है। चाक बदलना पड़ेगा लग रहा है, ठीक है, तो रुक जाइए 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट रुक जाइए। जी हाँ, तो ये आपका क्यू है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको तो एलसीएम लेना है, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेना है तो सबसे पहले यहाँ पर क्यू, तो क्यू यहाँ पर लेते हैं, Q/में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम में हो जाएगा R-L, और ये R+L हो गया, ठीक है। ओके, तो कॉमन यहाँ पर बचेगा क्या? ऊपर R+L हो जाएगा, और -R-L हो जाएगा, ठीक है। ये होगा ना? कहेंगे कि हाँ जी यही तो होगा। अब मेरे प्यारे भाई, अभी दिखाई तो नहीं देगा, अब ऊपर लिखना पड़ेगा। तो ऊपर का ये स्क्रीनशॉट पहले इतना आप ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला पॉइंट थोड़ा इरेज कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, आप लोग, आशा करता हूँ इरेज भाई सभी लोग को लेना ना स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये वाले भाई साहब को इरेज कर देते हैं, और इसको भी इरेज कर लेते हैं, इसको भी इरेज कर लेते हैं, और इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, ठीक है। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका कॉमन है, तो देखिए आपको यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक है। v बराबर क्या होगा? Q/में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। और यहाँ पर जब कॉमन है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नीचे है क्या? R-L है, और R+L है, ठीक है। ये है। अब इसको देखिए R+L लिख देते हैं, R+L हो गया, R+L हो गया, ठीक है। ये प्लस है, ठीक है। अब इसको माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखिए R है तो R हो गया, और ये प्लस हो जाएगा। अब प्लस क्यों लिखे हैं? देखिए यहाँ पर माइनस से बाहर निकलेगा तो प्लस करेगा ना, तो कहेंगे कि हाँ जी करेगा। अब देखिए R से R क्या कटेगा? कहेंगे कि R से R कट गया, क्योंकि प्लस माइनस में है, ठीक है। और ये 2L हो जाएगा, यानी कि आपका V बराबर Q/में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ओके। तो ये 2L हो जाएगा, 2L हो गया बटे में। ये किसी का फार्मूला बन रहा है क्या? कहेंगे कि R² - L² का फार्मूला तो बन रहा है, ठीक है। ये फार्मूला बन रहा है, R² - L² का फार्मूला बन रहा है, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ जी। चलिए, अब देखिए यहाँ पर जो मेरे प्यारे दोस्त, ये R², ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देना है, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि आपको, ठीक है। तो देखिए, आपको बस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए, जो एल का मान है आर की तुलना में बहुत कम है। एल का मान आर की तुलना में बहुत कम है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एल स्क्वायर जो है आर स्क्वायर की तुलना में क्या है? बहुत कम है। तो इसे नगण्य मान का हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। इसको छोड़ देंगे, यानी कि क्या होगा? इसको हटाइए भाई यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर भी बराबर क्या होगा? Q/में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2L ऊपर है, और यहाँ पर इसको जीरो, इसको नगण्य मान का छोड़ देंगे तो जीरो, यानी कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर बचेगा खाली R² बचेगा। और देखिए भी बराबर लिख सकते हैं, ये आपका 1/में, ठीक, 1/में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? कहेंगे कि ये हो जाएगा Q × 2L/में R², ठीक है। R² हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको क्या एक सूत्र दिखाई दे रहा है क्या? फॉर्मूला दिखाई दे रहा है क्या? कहेंगे कि हाँ, कहाँ पर? यहाँ पर देखिए, आपने क्या ये पढ़ा है क्या? यानी कि P बराबर Q × 2L पर है क्या? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, क्या पढ़े हैं क्या? तो कहेंगे कि हाँ जी पढ़े हैं हम इसको। तो यहाँ पर बस रख लेंगे V बराबर 1/में 4 पाई, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? इसको हटाइए, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर लिखिए, आपका हो जाएगा V बराबर
1/4 पाई साइलेंट नॉट, और ये हो जाएगा, क्या होगा भाई, देखिए पी हो जाएगा, तो भाई p/r² हो जाएगा। ये आपका हो गया, ये आपका फार्मूला रेडी हो गया। ठीक है, तो रेडी हो गया।